इस टाइम हम उपस्थित है जिला सहरसा के नवट्टा नगर पंचायत में। हमारे साथ यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नवट्टा नगर पंचायत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। चाहे आवाज उठाते रहते हैं, चाहे सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, कूड़े कचरा हो या रिक्शे का हो, उठाव हो, कचरे का डस्टबिन हो, कहीं कहीं बोर्ड वगैरह हो, तो हर चीज का हम लोग आवाज उठाते हैं। स्ट्रीट लाइट कहीं जगह नहीं चलता है तो उसका भी आवाज उठाते हैं। किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं विकास का? नमस्कार, मेरा नाम मोनू कुमार है और नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नौहट्टा में पिछले 2 माह से मैं यहाँ पे पदस्थापित हूँ। और 2 महीनों में जो भी समस्याएं और जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है उसको लेकर काफ़ी तत्परता के साथ मैं अपना कार्य यहाँ पे देख रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सड़क और नाली की अपने जो नगर पंचायत में है, किस तरीके से नाली और सड़क का जो है टारगेट पूरा किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे समस्या आ रही है और कहाँ कहाँ पे बन चुका है? अभी लगभग 78 के आसपास टोटल योजनाएं प्राकलित हमारे पास थी, जिसमें से 80% जो भी योजनाएं हैं उसको कंप्लीट कर लिया गया है। 15 या 14 के आसपास जो भी योजनाएं अभी कार्यान्वित है, चल रही है, उसको लगातार निरीक्षण किया जा रहा है मेरे द्वारा और मॉनिटरिंग करके उसमें जो भी कमी है, हमारे एक और पदाधिकारी हैं स्वच्छता अधिकारी, उन्हें भी लगातार फील्ड में हम भेजते रहते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको देखते हुए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, जनता से भी हम फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या आप लोगों के सामने समस्याएं हैं। हमें हर दिन कुछ ना कुछ फीडबैक मिलते रहता है और उस पर हम लोग एक वर्क प्लान करके काम करते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट की यहाँ तक बात करें तो कहीं कहीं जगह फ्यूज वगैरह दिखता है, किस तरीके से उसको जो है ठीक करने का आप लोग काम कर रहे हैं और क्या अभी सभी वार्डों में कंप्लीट हो गया, 18 वार्ड में? स्ट्रीट लाइट को लेकर थोड़ा सा विभागीय निर्देश हम लोगों को मिला हुआ है कि अभी उस पर रोक लगाना है, तो नए जो स्ट्रीट लाइट प्रतिष्ठापन है उसको लेकर अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी लगे हमारे लगभग 1180 के आसपास पूरे नगर निकाय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगा है। और ऐसी शिकायतें आ रही है कि बहुत सारे जो भी लाइट है खराब हो रहे हैं मेंटेनेंस के अभाव में। तो चूंकि हम लोग नए तो लगा नहीं सकते हैं, तो जो भी अभी प्रतिस्थापित है उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक नई प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिसके तहत मेंटेनेंस के लिए एक नई निविदा निकालकर हम लोगों के लिए जो भी आगे कार्य करना है। और एक सूचना भी दे देते हैं नवट्टा के जितने भी वासी हैं उनके लिए कि आगामी कुछ महीनों के बाद से राज्य सरकार स्ट्रीट लाइट के लिए एक समेकित नीति अपनाने की कोशिश कर रही है, जिसके द्वारा फिर से नई लाइटों की स्थापना की जाएगी। तो एक आशा देखा जा रहा है कि विभाग की तरफ से जैसे ही क्लियर होगा और भी बचे हुए जो भी क्षेत्र हैं जो अंधकार में छाए हुए रहते हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नालियों को जो है नालों से जोड़ना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं बारिश में होता ही है कि नाली में पानी भर जाने से बड़े नालों में पानी नहीं जा पाता, वो रोड पे सड़कों पे फैल जाता है। तो आप लोग जाते होंगे फील्ड में, तो किस तरह की समस्या दिखाई देती है? हाँ, ये समस्या सामने आ रही है, चूंकि नौहट्टा का थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है शहरीकरण को अगर देखने का कोशिश करेंगे तो, और बिल्कुल नवगठित है। तो ऐसे में ये देखने को हम लोग को समझना चाहिए कि नगर पंचायत अगर फुल फ्लेज में काम करेगी तो ऐसे में बहुत सारे जो भी समस्याएं हैं खास करके अतिक्रमण की, तो उसके चलते नालों की समस्या, रोड की समस्या बनी हुई है। ये अस्थायी समस्या है, अस्थायी निराकरण कर देंगे तो उससे कोई फायदा वगैरह नहीं होगा। तो विभागीय जो भी निर्देश हम लोगों को मिला है नल जल और नाली वगैरह निर्माण करने के लिए, उस पर तो हम लोग तत्पर है, लेकिन जनता से भी अपेक्षित सहयोग हम लोग लेना चाहेंगे कि अतिक्रमण जो नालों पर हो रखे, रोड के ऊपर हो रखे, उसके लिए वो लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ के जो भी कार्य कर रहे हैं। और भी जो जर्जर स्थिति में जो नालियां हैं जिन पे ढक्कन वगैरह नहीं है, उसको हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और आगामी बोर्ड की बैठकों में उसको हम लोग अपनी तरफ से पक्ष में रखेंगे और उससे काम लेने की कोशिश करेंगे। पीएचईडी विभाग से जो है सभी घर नल जल योजना चलता है लगातार। आप लोग भी, हम लोग चाहेंगे कि कहीं कहीं देखे कि वहाँ पे पाइप फट जाता है, कहीं पे टूटी नहीं लगा है, घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ये समस्या नजर आता है इसमें? बिल्कुल, ये पीएचईडी और फिर नगर निकाय, ये दोनों का यहाँ पे अभी जो भी सामंजस्यता होनी चाहिए उसको लेकर जिला प्रशासन के स्तर पे इसका निराकरण किया जा रहा है। मैंने भी पर्सनल रूप से डीएम सर को इसके बारे में अवगत कराया है कि जो जो चीजें हैं वो कम से कम हमें हस्तगत कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने स्तर से अपने तरीके से उसे आगे कर सकते हैं। तो अभी यही हमें लग रहा है कि विभागीय स्तर पे हम दोनों दो बॉडी है, वो अगर सामंजस्य स्थापित करें तो नौहट्टा का विकास डेफिनेटली होगा।
डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, जैसे राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, और भी आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गया। इस तरह से समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को आता रहता है। पीएम आवास वगैरह हो गया, लोग जो है दलालों के चक्कर में फंस के परेशान रहते हैं। दलाल उनसे अपना एक लिस्ट लेके जाते हैं, पैसे ले लेते हैं पीएम आवास और शौचालय वगैरह के नाम पे। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? अभी तक तो इसका संज्ञान मेरे सामने आया नहीं है। कोई भी लाभुक जो है इस तरह की चीज़ें मेरे सामने लाए नहीं। अगर लाते हैं कि किसी ने पैसा लिया क्या लिया, तो विभागीय स्तर से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की है। हम लोग अपनी पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला पोस्टिंग है, तो चाहते हैं कि ये यादगार तौर पे रहे कि बहुत अच्छे तरीके से किया। अच्छा, इस तरह का अगर रहता है तो अगर मेरे सामने आता है तो डेफिनेटली इस पे एक्शन लिया जाएगा। मतलब अपने नगर पंचायत में कितने पीएम आवास अप्रूव, कुछ पता हुआ? अभी इसका सर्वे करवाया जा रहा है, क्योंकि पहले हो रखा था, तो मेरी संतुष्टि उसमें नहीं हो रही है कि सही है या नहीं है। हाँ, पंचायत था उसका। तो मैं चाहता हूँ कि जो लाभुक हैं उन तक ही चीजें पहुंचे, और जो डुप्लीकेशन के जो चांसेस है उसको कम किया जा सके। तो अब ऐसे अचानक से इसे कर नहीं सकते हैं, पूरी प्रक्रिया के तौर पे करना है, तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक मेरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में सारे लोगों तक ये योजना के लाभ पहुंच जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोनू कुमार। ये थे हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी नवट्टा नगर पंचायत के मोनू कुमार साहब। सब कहना है विकास के कई सारे कार्य धरातल पे किए जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में, सालों में आपको धरातल पे विकास कार्य दिखता हुआ नजर आएगा। चाहे नाली हो, सड़क हो, चाहे पीएम आवास हो, जो भी अप्रूव हुए उन्हीं लोगों को मिलेंगे। और डुप्लीकेसी का जो बार बार मामला आता रहता है वो खत्म होगा और विकास का काम चालू रहेगा। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।